हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने लिंग निर्धारण अर्थात सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण। तो ये जो लिंग निर्धारण है ये क्या है? ये जो है लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निश्चित होता है कि लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होने वाला नया संतान जो है वो नर होगा या मादा होगा। ठीक है ना। और आप जानते हैं कि गुणसूत्र आपने पढ़ा था कि गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑटोसोम और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि एक होता है दैहिक गुणसूत्र और एक होता है लैंगिक गुणसूत्र। तो उन्हीं लैंगिक गुणसूत्र के द्वारा ही लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, यानी कि लिंग निर्धारण जो है ये किसके द्वारा होता है? लैंगिक गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा या सेक्स क्रोमोसोम के माध्यम से होता है। ठीक है, और गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। कोई भी, चाहे वो लिंग निर्धारण वाला जो है गुणसूत्र हो या तो दैहिक गुणसूत्र हो, सभी पर जो है क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो लिंग निर्धारण करने वाला लिंग गुणसूत्र होता है उस पर भी क्या पाए जाते हैं? जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, और गुणसूत्र आप जानते हैं कि अलग अलग प्राणियों में यानी कि अलग अलग जातियों में अलग अलग पाई जाती है। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है लिंग निर्धारण यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें हमने लिखा कि लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा होगा। ठीक है, उसके बाद लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से होता है। लिंग गुणसूत्रों पर लिंग निर्धारण के लिए क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ठीक है, और यक्ष गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या करते हैं? मादा निर्धारक जीन। देखिए यहाँ पे यक्ष गुणसूत्र मादा निर्धारण जीन्स का वहन एवं वाई गुणसूत्र जो है नर निर्धारण जीन्स का वहन करते हैं। इस प्रकार यक्ष और वाई गुणसूत्रों की संख्या किसी जीव के नर या मादा होने का निर्धारण करती है। ठीक है, जो एक्स और वाई गुणसूत्रों की संख्या होती है किसी जीव के लिंग और जो है यानी कि किसी जीव के मादा एवं नर होने का क्या करती है? उसका निर्धारण करती है। उसके बाद है गुणसूत्रीय लिंग द्वारा यानी कि गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की प्रक्रियाएं। ठीक है, जो गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण होते हैं, गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण का मतलब लिंग निर्धारण किसके द्वारा? गुणसूत्रों के द्वारा। तो ये जो है गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण की जो प्रक्रियाएं होती हैं वो कैसे होती हैं, क्या होती हैं? तो देखिए हमने लिखा है कि जंतुओं में गुणसूत्रों द्वारा लिंग निर्धारण का अध्ययन मुख्यतः दो शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। जंतुओं के अंदर जो लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण का अध्ययन जो है दो शीर्षकों के माध्यम से करते हैं, दो शीर्षकों के द्वारा करते हैं। जो क्या है? पहला है कि जब नर क्या हो? विषम युग्मजीय अवस्था में हो और मादा कैसे हो? समयुग्मजीय हो। पहला शीर्षक जो है यानी कि हम लिंग निर्धारण का अध्ययन जो है किसके द्वारा करते हैं? या तो जब जो है नर कैसा हो? विषम युग्मजीय हो और मादा कैसी हो? समयुग्मजीय अवस्था में हो। इस अवस्था में हम क्या करते हैं? लिंग निर्धारण का अध्ययन। दूसरा जो है जब नर जो है समयुग्मजीय हो एवं मादा क्या हो? विषम युग्मजीय हो। यानी कि इन दोनों शीर्षकों के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, अब देखिए दो शीर्षक हैं। पहला क्या है कि जब नर विषम युग्मजीय हो एवं मादा समयुग्मजीय हो, और दूसरा है जब नर समयुग्मजीय और मादा विषम युग्मजीय। ये दो शीर्षक हैं और दोनों शीर्षकों के पुनः जो है दो दो शीर्षक होते हैं। इसके भी दो शीर्षक और इसके भी दो शीर्षक, यानी कि टोटल कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। हमने यहाँ लिखा कि दोनों ही शीर्षकों में पुनः दो दो प्रक्रियाओं द्वारा लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है कि ये प्रक्रियाएं मूल रूप से कैसी होती हैं? समान होती हैं। यानी कि दोनों शीर्षक के माध्यम से दो दो पुनः होते हैं और कुल मिला के कितने होते हैं? 4 प्रक्रियाएं हो जाती हैं। यानी कि लिंग निर्धारण जो है जंतुओं में कितने? 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। और ये चारों प्रक्रियाएं जो हैं ये सभी प्रक्रियाएं मूल रूप से एकदम समान होती हैं। बस अंतर क्या होता है कि इनमें लिंग गुणसूत्रों को अलग अलग अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है।
जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वे अलग अलग अक्षरों के द्वारा यानी कि अलग अलग जातियों में अलग अलग अक्षरों के द्वारा दर्शाए जाते हैं। 4 प्रकार के जंतुओं में 4 प्रकार के यानी कि 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है, और चारों कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है कि चारों प्रक्रियाएं जो है अलग अलग जंतुओं में होते हैं, तो अलग अलग जातियों के जंतुओं में जो है जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको हम अलग अलग अक्षरों के माध्यम से दर्शाते हैं। जैसे आपने देखा कि मनुष्य में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, मनुष्य जो नर होता है, नर में गुणसूत्र जो होता है वो लिंग गुणसूत्र वो XY होता है, और जो मादा होती है, मादा में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो XX होता है। मतलब यहाँ पे एक गुणसूत्र को X से दिखाया जा रहा है और एक को Y से। मतलब कहने का कि यहाँ पे मादा को X और जो नर है उसको XY अक्षर से दर्शाया जा रहा है। तो ऐसे ही जो 4 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, चारों प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं यानी कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग प्रकार से प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और उनको जो है यानी कि अलग अलग जातियों में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको हम अलग अलग अक्षरों के माध्यम से दर्शाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जो लिखा हमने कि प्रथम शीर्षक के अंतर्गत लिंग गुणसूत्रों को X एवं Y अक्षरों से दर्शाया जाता है। यानी कि प्रथम शीर्षक के अंतर्गत कहने का मतलब जब नर कैसा हो, विषम युग्मजी एवं मादा कैसी हो, समयुग्मजी हो, यानी कि ये पहला शीर्षक जो है इसके अंतर्गत लिंग गुणसूत्रों को X एवं Y अक्षरों से दर्शाया जाता है, ठीक है। किस कंडीशन में, जब नर कैसा होगा, विषम युग्मजी, और मादा कैसी होगी, समयुग्मजी होगी, तो उस कंडीशन में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं उसको हम X और Y अक्षरों से दर्शाते हैं। दूसरा है कि द्वितीय शीर्षक के अंतर्गत लिंग गुणसूत्रों को Z और W अक्षरों से दर्शाया जाता है, ठीक है ना। जब जो है नर कैसा होगा, समयुग्मजी होगा, और मादा विषम युग्मजी होगा, तो इस कंडीशन में हम गुणसूत्रों को X और Y अक्षरों से दर्शाते हैं। और जब नर समयुग्मजी अवस्था में और मादा विषम युग्मजी अवस्था में होगी तो उस समय हम लिंग गुणसूत्रों को Z और W अक्षरों से दर्शाते हैं, ठीक है। फिर दोनों ही शीर्षकों में लिंग गुणसूत्र की अनुपस्थिति को हम किससे, इसको आप वो पढ़िए या तो 0 पढ़िए, 0 से दर्शाया जाता है। यानी कि दोनों शीर्षकों में, जैसे पहला है कि नर जो है विषम युग्मजी और मादा समयुग्मजी, ऐसा भी हो सकता है कि नर जो है वो समयुग्मजी हो, मादा में केवल वो जो है युग्मक यानी कि उसमें जो लिंग गुणसूत्र है वो जोड़े में ना हो, सिंगल हो, उसमें एक लिंग गुणसूत्र क्या हो, अब्सेंट हो। तो इस प्रकार के कंडीशन में यानी कि जब जो है गुणसूत्र की अनुपस्थिति होगी दोनों कंडीशन में, वो कोई भी जो है कंडीशन यानी कि दोनों शीर्षकों में या किसी कंडीशन में अगर गुणसूत्र की अनुपस्थिति है तो उसको हम किससे दर्शाते हैं, ओ से दर्शाते हैं, या 0 इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। इन शीर्षकों के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं निम्नलिखित है। यानी कि ये जो हमने 2 शीर्षक बताया और आपने पढ़ा भी कि 2 शीर्षक हैं, जब नर विषम युग्मजी और मादा कैसी हो, समयुग्मजी हो, और दूसरा है जब नर समयुग्मजी और मादा विषम युग्मजी। दोनों शीर्षक के 2-2 शीर्षक पुनः है, यानी कि कुल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। तो इन जो है शीर्षकों के अंतर्गत हम कह सकते हैं चारों शीर्षकों के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाएं निम्न है। यानी कि अब वो आपको चारों शीर्षक पढ़ने हैं कि किस प्रकार से जो है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, तो देखिए हमने यहाँ पे पहला लिखा हुआ है। पहली प्रक्रिया जो है वो कौन सी है, XX और XY प्रक्रिया। पहले शीर्षक के अंतर्गत क्या आएगा, हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कि जब नर कैसा हो, विषम युग्मजी एवं मादा कैसी हो, समयुग्मजी हो। यहाँ देख रहे हैं आप मादा समयुग्मजी और नर कैसा है, विषम युग्मजी प्रक्रिया, यानी कि XX और XY प्रक्रिया। इसमें क्या है, देखिए हमने लिखा है कि इस प्रकार की लिंग निर्धारण की क्रियाविधि का अध्ययन सबसे पहले किसमें, बीड बग यानी कि लाइगियस टर्सिकस, बीड बग जो है अर्थात लाइगियस टर्सिकस में विल्सन एवं स्टीवेन के द्वारा किया गया था। यानी कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण की क्रियाविधि XX और XY प्रक्रिया से लिंग निर्धारण की क्रियाविधि जो है उसका अध्ययन सबसे पहले किसमें किया गया, बीड बग में विल्सन एवं स्टीवेन के द्वारा किया गया था। इसीलिए इसे हम लाइगियस प्रक्रिया भी कहते हैं, लाइगियस प्रक्रिया भी कहते हैं क्योंकि ये लाइगियस टर्सिकस में
किया गया। इसमें जो है 50% युग्मक यानी कि 50% मादा युग्मक तो दोनों समान बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें यक्स यक्स है तो जितने भी युग्मक बनेंगे सब में क्या होगा, एक्स गुणसूत्र ही होगा। जो नर युग्मक है यानी कि नर जो है, नर में जो नर युग्मक बनेंगे वो कितने प्रकार के बनते हैं, 2 प्रकार के, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं 2 प्रकार के गुणसूत्र हैं, एक यक्स है और एक वाई है, ठीक है। तो हमने लिखा है इसमें जो है 50% नर युग्मक एक्स गुणसूत्र वाले एवं 50% नर युग्मक वाई गुणसूत्र वाले बनते हैं, ठीक है। और उदाहरण जो है मनुष्य और ड्रोसोफिला, यानी कि मनुष्य में और ड्रोसोफिला में किस प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, तो आप याद रखेंगे कि मनुष्य में और ड्रोसोफिला में एक्स एक्स और एक्स वाई प्रक्रिया के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है। यही आपके एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण या तो फिर ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। चाहे मनुष्य में पूछेगा, चाहे तो ड्रोसोफिला में पूछेगा या फिर मधुमक्खी में पूछता है, यही 3 आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया की क्रियाविधि पूछता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण क्या है या किस प्रकार से होता है या इसकी प्रक्रिया को समझाइए, तो आप याद रखेंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है वो एक्स एक्स और एक्स वाई प्रक्रिया के माध्यम से होता है, ठीक है। उसके बाद ड्रोसोफिला का अगर पूछता है तो भी आप वहां लिखेंगे कि ड्रोसोफिला में एक्स एक्स और एक्स वाई प्रक्रिया के यानी कि एक्स 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 वाई प्रक्रिया के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। अभी जो इनकी क्रिया विधि है एक्स एक्स और एक्स वाई प्रक्रिया के माध्यम से कैसे जो है लिंग का निर्धारण होता है, ये क्रिया विधि हम आगे बताते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे हम जो है आगे बताते हैं। तो ले लिए होंगे आप स्क्रीनशॉट। अब हम ये वाली प्रक्रिया जो है इसको समझते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्स और एक्स वाई प्रक्रिया के माध्यम से जो लिंग निर्धारण है वो क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स एक्स और एक्स वाई, एक्स एक्स ये क्या है, मादा है, एक्स वाई क्या है, ये नर। यानी कि यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, मान लीजिए मेल लिख लेते हैं हम पहले, या पहले फीमेल ही लिखते हैं, फीमेल और ये मेल, ठीक है ना, फीमेल और मेल। पहले हम जो है आपको मनुष्य में बाद में बताएंगे, पहले हम बताते हैं आपको ड्रोसोफिला में। तो पहले जो है इसको और आगे लिख लीजिए, तब फिर से हम बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे इतना आपने लिखा होगा, उदाहरण है मनुष्य और ड्रोसोफिला। तो पहले हम ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण पढ़ते हैं। तो देखेंगे हम ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला में एक्स 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 वाई प्रक्रिया द्वारा लिंग निर्धारण, ठीक है। मनुष्य जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में किस प्रक्रिया के द्वारा, एक्स 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 वाई प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए कि जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला क्या है, ये मक्खी है, घरेलू मक्खी जिसको हम कहते हैं, वही है आपका ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो है, ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़े गुणसूत्र, 4। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि ड्रोसोफिला में 4 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 4 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। 4 जोड़े गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जो है वो क्या होते हैं, ऑटोसोम होंगे, ठीक है। और एक जो होगा, एक जोड़ा गुणसूत्र वो क्या होगा, लिंग निर्धारण यानी कि लिंग गुणसूत्र होगा, लिंग निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होगा। तो इसमें जो है इसमें जो आपके
इसमें आपके जैसे जो है 3 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, पहले हम 3 वाला लिख ले रहे हैं। 3 जोड़ी गुणसूत्र, और ये 3 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दूसरा होता है, तीसरा होता है और चौथा होता है। 3 जोड़ी गुणसूत्र जो है ये क्या होते हैं? ये 3 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ये हम कह सकते हैं कि जो है एक प्रकार से ऑटोसोम होते हैं, या सीधे लिख लीजिए नर एवं मादा ड्रोसोफिला दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। दोनों में जो है समान होते हैं। चार जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जोड़ी गुणसूत्र यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, ये जो है नर एवं मादा दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। प्रथम जोड़ी गुणसूत्र क्या है? ये लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र कहलाता है, जो नर में कैसा होता है? नर में जो है होता है विषम युग्मजी। विषम युग्मजी यानी कि XY, और मादा ड्रोसोफिला में कैसा होता है? समयुग्मजी, यानी कि XX होता है। ठीक है, नर में कैसा होता है? विषम युग्मजी होता है, और मादा में कैसा होता है? मादा में कैसी? समयुग्मजी होता है। ठीक है ना। 4 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 4 में से 3 जो हैं ये नर एवं मादा दोनों में यानी कि दोनों प्रकार के ड्रोसोफिला में समान होते हैं। इसमें जो प्रथम जोड़ी गुणसूत्र होती है वो जो है उनमें भिन्नता पाई जाती है, यानी कि वो नर में कैसी होती है? विषम युग्मजी होती है, यानी कि नर में विषम युग्मजी XY, और मादा में जो है वो कैसा होगा? यानी कैसी होगी? समयुग्मजी होगी। ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि इसमें 50% नर युग्मक और जो है नर युग्मक X गुणसूत्र वाले, और 50% नर युग्मक कैसे बनते हैं? Y गुणसूत्र वाले बनते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अब देखिए यहाँ पे हम दिखाएंगे युग क्रिया विधि। तो पहले हम लिख लेंगे फीमेल ड्रोसोफिला यानी कि XX, इसका क्लास होना है मेल। मेल ड्रोसोफिला यानी कि XY, ये क्या है? पेरेंट है। पेरेंट ड्रोसोफिला, यहाँ पे क्या होगा? आप जानते हैं मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ जो गुणसूत्र युग्मक बनेगा वो उसमें क्या होगा? एक X गुणसूत्र, ये क्या है? आपके युग्मक है। और यहाँ जो गैमेट बनेगा, युग्मक बनेगा, वो क्या होगा? एक तो X होगा और एक तो Y होगा। तो आप देख रहे हैं कि मादा में जो युग्मक बन रहे हैं वो दोनों कैसे हैं? समान हैं। सभी क्या होंगे? एक समान होंगे। ठीक है, एक समान प्रकार के गुणसूत्र होंगे। और जो नर है, नर से जो नर युग्मक बन रहा है, आप देख रहे हैं 50% नर युग्मक कैसे हैं? X गुणसूत्र वाले, यानी कि 50% नर युग्मक ऐसे हैं जिनमें X गुणसूत्र पाया जा रहा है, और 50% आपके युग्मक ऐसे हैं जिनमें Y गुणसूत्र पाया जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जब इनका क्या होगा? क्रॉस होगा, तो फिर कैसे किस प्रकार से बनेंगे ड्रोसोफिला? तो आप यहाँ पे क्रॉस जब होगा तो ये क्रॉस जो है इससे होगा, तो यहाँ क्या होगा? X से X, यानी कि X से X है, तो ये क्या बना? फीमेल ड्रोसोफिला।
ठीक है। फिर इनका क्रॉस यदि इनसे होता है तो क्या बन रहा है यहाँ एक्स वाई, ये क्या है मेल। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये वाला क्रॉस जब इससे होगा तो यहाँ बन रहा है एक्स एक्स, ये भी क्या है फीमेल। और इसका क्रॉस जब इससे होगा तो क्या बनेगा एक्स वाई। ठीक है, ये भी कैसा है, ये भी आपका एक्स वाई है यानी कि मेल। ठीक है ना, मेल फीमेल और मेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक ये और एक ये, यानी कि 50% 50% ड्रोसोफिला जो है ये क्या है फीमेल है, और 50% ड्रोसोफिला ये क्या है मेल है। ठीक है ना, यानी कि जो पहली प्रक्रिया है, पहली प्रक्रिया क्या है एक्स एक्स और एक्स वाई प्रक्रिया। एक्स 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 वाई प्रक्रिया जो है इसकी खोज किसमें हुई थी, बीडबग यानी कि लाइगियस टर्सिकस में हुई थी। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं लाइगियस टर्सिकस प्रक्रिया कहते हैं। और ये जो है उदाहरण इसका क्या है मनुष्य है और ड्रोसोफिला, यानी कि मनुष्य में और ड्रोसोफिला मक्खी में एक्स 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 वाई प्रक्रिया के माध्यम से लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में भी इसी प्रकार से सेम होगा, बस आप जानते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 22 ऑटोसोम होंगे, एक जो है वो क्या होगा लिंग गुणसूत्र होगा। ठीक है, तो वहां पे भी यही क्रॉस होगा, एक्स एक्स जो है फीमेल में और एक्स वाई मेल में। तो इस प्रकार से 50% जो है जो ह्यूमन बनेंगे, यानी कि 50% जो चाइल्ड बनेगा वो फीमेल होगा और 50% संभावना किसकी होती है मेल की होती है। ठीक है, तो ये जो ड्रोसोफिला है, ड्रोसोफिला में भी ड्रोसोफिला में एक्स 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 वाई प्रक्रिया के माध्यम से होता है, यानी कि पहला शीर्षक जो है। ठीक है, और ड्रोसोफिला जो है इसमें ड्रोसोफिला मक्खी जो है इसमें कितने जोड़े 4 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 3 जोड़े गुणसूत्र यानी कि दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा और चौथा जोड़ा, ये गुणसूत्र जो है तीनों ये नर एवं मादा यानी कि नर ड्रोसोफिला और मादा ड्रोसोफिला दोनों में क्या होते हैं एक समान होते हैं। ठीक है, और जो पहला यानी कि प्रथम जोड़ी गुणसूत्र जो है वो क्या होता है वही लिंग का निर्धारण करता है, यानी कि उसी को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। और ये गुणसूत्र जो है नर ड्रोसोफिला और मादा ड्रोसोफिला दोनों में क्या कैसा होता है भिन्न होता है, यानी कि नर में कैसा होता है विषम युग्मजी और मादा में कैसा होता है सम युग्मजी। मादा में एक्स एक्स और नर में कैसा होता है एक्स वाई होता है। ठीक है, और इसमें जो नर युग्मक होते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक में जितने भी गुणसूत्र जितने भी युग्मक बनते हैं सभी में यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि सभी युग्मक यक्ष गुणसूत्र वाले बनते हैं। जो नर होते हैं नर में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, 50% युग्मक जो है वो एक्स गुणसूत्र वाले होते हैं और 50% युग्मक कैसे होते हैं वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। उसके बाद ये हमने क्रॉस बताया कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है, फीमेल ड्रोसोफिला एक्स एक्स, मेल ड्रोसोफिला एक्स एक्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो युग्मक बन रहे हैं इसमें सभी युग्मक ऐसे हैं जिनमें यक्ष गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। इनमें 2 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, 50% युग्मक ऐसे हैं जिनमें यक्ष गुणसूत्र है, 50% युग्मक ऐसे हैं जिनमें वाई गुणसूत्र है। उसके बाद इनसे जो यानी कि संतान उत्पन्न होते हैं, जो नए ड्रोसोफिला उत्पन्न होते हैं उनमें कैसे 50% चांस होते हैं फीमेल ड्रोसोफिला बनने के और 50% चांस होते हैं मेल ड्रोसोफिला बनने के। ठीक है, तो ये थी आपकी पहली प्रक्रिया एक्स 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 वाई प्रक्रिया। अब इसके बाद दूसरा जो है वो है आपका एक्स 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 जीरो प्रक्रिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो ले लिए होंगे आप इसका स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं हम दूसरे प्रक्रिया पर। दूसरा जो है वो है एक्स 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 और एक्स जीरो
या वाई भी उसको पढ़ सकते हैं, प्रक्रिया। ये दूसरा है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से यानी कि इस प्रक्रिया द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो हम लिख लेंगे इस प्रक्रिया द्वारा लिंग निर्धारण टिड्डियों, खटमलों एवं कृमियों में होता है। यानी कि XX और X0 प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है, टिड्डियों में, खटमलों में एवं कृमियों में। टिड्डियों में भी XX X0 प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, खटमलों में भी XX X0 प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण, और जो कृमि होते हैं कृमियों में भी XX X0 प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 11 जोड़ी होती है। यानी कि टिड्डियों, खटमलों और कृमियों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 11 जोड़ी, और एक जो है 10 जोड़ी। और देखिए हम लिख दे रहे हैं कि इसमें जो है मादा में आप जानते हैं कि मादा कैसे होंगे, समयुग्मजी, और नर कैसे होंगे, विषमयुग्मजी। पहला ही कंडीशन चल रहा है आपका। मादा में गुणसूत्रों की संख्या 11 जोड़ी, यानी कि 22 गुणसूत्रों की संख्या 11 जोड़ी, एवं नर में गुणसूत्रों की संख्या 10 जोड़ी, यानी कि 10 जोड़ी यानी कि 20 गुणसूत्र, और एक जो है अगुणित या अयुग्मित, एक अयुग्मित गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। इसमें जो मादा यानी कि जो मादा टिड्डियां, मादा खटमल या मादा कृमियां जो होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी, यानी कि 22 गुणसूत्र होते हैं। और जो मेल होते हैं यानी कि नर जो होते हैं, नर में गुणसूत्रों की संख्या एक तो 10 जोड़ी होती है, यानी कि 10 जोड़ी 10 गुणसूत्र जो यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 10 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और एक गुणसूत्र होता है, यानी कि 21 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो मादा होती है, मादा में 22 गुणसूत्र, और जो नर है, नर में कितने गुणसूत्र, 21 गुणसूत्र। 10 जो है यानी कि 20 जो है वो कैसे होते हैं, 10 के पेयर में होते हैं, और एक जो है वो कैसा होता है, अयुग्मित होता है, ठीक है। इसमें जो मादा होते हैं, मादा में जो युग्मक बनते हैं समान प्रकार के होते हैं, यानी कि मादा में आप आगे लिख लेंगे, मादा में समान प्रकार के युग्मक बनते हैं, एवं नर में दो प्रकार के गुणसूत्र बनते हैं, सॉरी गुणसूत्र नहीं, युग्मक। 2 प्रकार के क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं। मादा में समान प्रकार के युग्मक बनते हैं, और जो नर होते हैं, नर में 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं, बनते हैं ये 50% शुक्राणु या 50% युग्मक जो होते हैं
आप देख रहे हैं कि नर में कितने होते हैं, 10 जोड़ी, और कैसे होते हैं, एक जो है कैसा होता है, अयुग्मित होता है। यानी कि यहाँ पे जो 50% गुणसूत्र बनते हैं वो कैसे होते हैं, उसमें जो है 50% शुक्राणु में 11 गुणसूत्र होते हैं, शुक्राणु में 11 गुणसूत्र, 50% शुक्राणु में 11 गुणसूत्र एवं 50% शुक्राणु में कितने गुणसूत्र, 10 गुणसूत्र, 10 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कैसे देख लेते हैं इसको। हमारा जो फीमेल है, फीमेल कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, टिड्डी, खटमल, कृमि, कुछ भी फीमेल, और एक है मेल। फीमेल जो है वो क्या है, समयुग्मजी यानी कि एक्स एक्स। मेल जो है उसमें केवल एक ही है, एक अब्सेंट है, एक्स वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो युग्मक बनते हैं किस प्रकार के। यहाँ देख रहे हैं आपके जितने युग्मक बनेंगे सभी में कितने कैसे गुणसूत्र होंगे, यानी कि सभी युग्मक एक्स गुणसूत्र वाले होंगे। यहाँ पे जो युग्मक बनते हैं कुछ गुणसूत्र ऐसे होंगे, यानी कि ऐसे ही जो है कुछ 50% युग्मक ऐसे होंगे जिनमें क्या होंगे, एक्स गुणसूत्र होंगे, और 50% जो है ऐसे होंगे जिसमें एक लिंग गुणसूत्र अब्सेंट होगा। यानी कि एक लिंग गुणसूत्र अब्सेंट होगा तो कितने होंगे, 10 होंगे। यानी कि यहाँ पे इस प्रकार का युग्मक, यानी कि एक जो युग्मक बनेगा, एक जो शुक्राणु बनेगा, वहां पे जो है बाकी ये तो लिंग वाला आपको दिखाया जाता है। आप देख रहे हैं कि नर में जो है कितने 10 जोड़ी में होते हैं और एक अयुग्मित होता है। तो यहाँ पे जो है एक अयुग्मित वाला यानी कि आ गया, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 11 गुणसूत्र बन गए और यहाँ पे 10 बनेंगे। ठीक है ना। ये 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। फिर यहाँ पे इनका जब क्रॉस होगा तो देखिए क्रॉस होगा तो एक्स एक्स, ये कैसा फीमेल, इनका क्रॉस इनसे होगा तो यहाँ पे केवल एक्स गुणसूत्र। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे एक्स और ये ओ हो जाएगा, यानी कि मेल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स एक्स, ये क्या है फीमेल, और ये जो है एक्स ओ, यानी कि ये क्या हो गया हमारा मेल। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 50% जो है क्या बनेंगे, फीमेल, और 50% चांस किसका है, मेल का। ठीक है, इस प्रकार से लिंग निर्धारण इनमें होता है। तो ये था आपका दूसरा एक्स 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 0 प्रक्रिया। ये जो है इस प्रकार द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है, खटमल में, कृमियों में, टिड्डियों में। ठीक है, और इसमें जो है जो मादा गुणसूत्र, जो मादा होते हैं, मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र, और नर में जो है जो लिंग गुणसूत्र होता है वो केवल क्या होता है, एक्स होता है। आप देख रहे हैं ये लिंग गुणसूत्र ही होता है, इसमें एक्स एक्स है और इसमें केवल एक्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा है कि मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी होती है, यानी कि 22 गुणसूत्र होते हैं। 11 जोड़ी होती है, 22 गुणसूत्र, यानी कि इसमें से 10 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, और लास्ट एक जोड़ी गुणसूत्र जो है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र होता है। उसके बाद जो है दूसरा जो नर होते हैं, नर में गुणसूत्रों की संख्या 10 जोड़ी होती है, यानी कि और एक जो है अकेले 10 जोड़ी गुणसूत्र जो होती हैं ये ऑटोसोम होते हैं, दैहिक गुणसूत्र होते हैं। एक अकेले जो होता है यानी कि अनपेयर्ड गुणसूत्र जो केवल एक्स गुणसूत्र होता है वही क्या करता है, लिंग का निर्धारण करता है। यानी कि मादा में जो है कैसे, मादा में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और नर में जो है केवल एक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो लिंग गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद फिर जो है आप देख रहे हैं कि मादा जो है, मादा में सभी समान प्रकार के क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, और नर जो है, नर में ऐसे 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं। 50% युग्मक ऐसे बनते हैं जिनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 11 गुणसूत्र होते हैं, और 50% युग्मक ऐसे बनते हैं जिनमें केवल 10% गुणसूत्र होते हैं, सॉरी 10 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। 50% चांस होता है फीमेल बनने का और 50% चांस होता है मेल बनने का। ठीक है, ये था आपका दूसरा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं तीसरे प्रोसेस पर।
ये आपका पहला शीर्षक था, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि नर कैसा था, विषम युग्मजी और मादा समयुग्मजी। अब पहला शीर्षक खत्म हुआ, आपने देखा था कि सब दोनों शीर्षक में दो दो हैं, तो पहला शीर्षक था, पहले में दो हो गया, कौन कौन, एक्स 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 वाई और एक्स 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 जीरो प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें क्या थे, मादा समयुग्मजी और नर क्या थे, विषम युग्मजी। अब आपको दूसरा शीर्षक पढ़ना है, तो दूसरे शीर्षक में क्या है, दूसरे शीर्षक में इसी का उल्टा है, जो मादा है वो कैसी है, विषम युग्मजी है, और जो नर है वो कैसा है, समयुग्मजी है, ठीक है। तो तीसरा प्रोसेस जो है वो है आपका किस शीर्षक का, दूसरे शीर्षक का, यानी कि मादा जो है वो विषम युग्मजी और नर क्या है, समयुग्मजी। यहाँ मादा समयुग्मजी और नर क्या था, विषम युग्मजी। तो अब देखते हैं हम तीसरा जो है वो क्या है। तीसरा जो है वो है जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रक्रिया, जेड 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 डब्ल्यू प्रक्रिया, ठीक है ना। तो इस प्रक्रिया के द्वारा जो है इस प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण इस प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण जो है मछलियों में होता है, मछलियों में, सरीसृपों में, ठीक है ना, और कीटों में, ठीक है। जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है, मछलियों में होता है, सरीसृपों में होता है, और किसमें होता है, कीटों में होता है। इसमें जो नर होते हैं वो कैसे होते हैं, इसमें नर समयुग्मजी एवं मादा विषम युग्मजी होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मेल है, पहले यहाँ पे हम लिखते हैं मेल, उसके बाद फीमेल, कुछ भी चाहे कीट हो या सरीसृप हो या मछलियां हो, सभी में मेल और फीमेल। मेल जो है ये कैसा होता है, समयुग्मजी, यानी कि इसमें जो गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, जेड जेड होते हैं, और इसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, जेड डब्ल्यू होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिंग निर्धारण, यहाँ पे भी वही सेम होगा, यहाँ जो है जेड और यहाँ जेड, ये हम लिख नहीं रहे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा, आगे बोल देते हैं अभी। इसमें जेड और यहाँ पे डब्ल्यू, यानी कि इसमें क्या होता है, जो नर होते हैं, नर में समान प्रकार के युग्मक बनते हैं, यानी कि समान गुणसूत्रों वाले युग्मक बनते हैं, और जो मादा है, मादा में दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक है। 50% अंडाणु ऐसे बनते हैं जिनमें जड़ गुणसूत्र होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 50% अंडाणु या 50% युग्मक जड़ गुणसूत्र वाले होते हैं, और 50% युग्मक, 50% अंडाणु जो होते हैं वो वाई गुणसूत्र वाले होते हैं, ठीक है। फिर इसका जो क्रॉस होगा तो यह वही होगा सेम, आप पहले ही पढ़ चुके थे कि सभी में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया जो है वो समान होती है, बस अंतर क्या है कि जो गुणसूत्र होते हैं उनको अलग अलग अक्षरों के माध्यम से दर्शाया जाता है, ठीक है। बाकी सब सेम ही है। ये है आपका जेड डब्ल्यू, और यहाँ पे हो जाएगा जेड जेड, ठीक है, ये हो जाएगा आपका जेड डब्ल्यू। यहाँ पे ये है, ये सॉरी मेल होगा, और ये क्या होगा, फीमेल, ये आपका मेल, और ये जो है फीमेल, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी वही है, 50% चांस है मेल
और 50% चांस है फीमेल के लिए। ठीक है ना। ये था आपका तीसरा ZZ और ZW प्रक्रिया। फिर उसके बाद चौथा जो है आपका हो जाएगा, यहीं पे हम बता देते हैं चौथा भी, तो चौथा हो जाएगा ZZ और Z0 या ZO प्रक्रिया। ZZ और Z0 प्रक्रिया। ठीक है ना। ये है आपका ZZ और Z0 प्रक्रिया। ये किसमें होता है? इस प्रक्रिया के द्वारा लिंग निर्धारण किसमें होता है? जो आपके तितलियां मॉथ में होता है। जो तितलियां होते हैं और जो मॉथ होते हैं, इसमें क्या होता है? लिंग निर्धारण किस प्रक्रिया के माध्यम से? ZZ और Z0 प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इसमें भी नर जो होते हैं वो समयुग्मजीव होते हैं और जो मादा है वो विषमयुग्मजीव है। ठीक है ना। इसमें जो आपका लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होगी ये आप बना लीजिएगा, हम बता नहीं रहे हैं इसको। ठीक है ना। सेम वही है। ठीक है। यही आपका क्रॉस होगा, तो युग्मक बना करके आप ये क्रॉस करवा के दिखा लेंगे। इसमें भी वही 50% होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है। तो ये थे आपके लिंग निर्धारण के प्रोसेस। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। थैंक यू।